गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग योग उपनिषद में चतुर्थ योग उपनिषद पर पहुंच गए हैं। यूजीसी नेट के सिलेबस के मुताबिक त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद, जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि त्रिशिखी नाम के कोई ब्राह्मण होंगे, तो इसमें है भी ऐसे ही। कहानी में भी ऐसा ही कहा गया। त्रिशिखी नाम के एक ब्राह्मण थे जो इतने दिव्य थे, अपने साधना के बल पर आदित्य लोक में पहुंच गए। और आदित्य लोक में भगवान आदित्य से यानी भगवान सूर्य से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। उनसे वो अपनी जिज्ञासा जाहिर कर रहे हैं और भगवान आदित्य यानी भगवान सूर्य उनको ज्ञान दे रहे हैं। इस तरह की कहानी है। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। ब्रह्म प्राप्ति के लिए इसमें जो विषय बताए गए वह अष्टांग योग है। उसी में 10 यम नियम आया हुआ है। कौन कौन सी चीजें हैं यहाँ हम लोग देखते हैं। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में जो मुख्य विषय है 165 मंत्र है, ये ध्यान रखिएगा। संवाद त्रिशिखी ब्राह्मण आदित्य भगवान के बीच है। योग में अष्टांग योग की चर्चा है और फिर कहा गया ज्ञान योग कर्म योग। तो ज्ञान योग कर्म योग को अलग से समझाया गया, उसकी परिभाषा दी गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ज्ञान योग कर्म योग और अष्टांग योग के एक एक अंग को समझाया गया है और फिर उसके व्याख्या जो की गई, परिभाषा दी गई है अष्टांग योग के, जो बहुत महत्वपूर्ण है। वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक एक अंग क्या है, जैसे यम क्या है, नियम क्या है, सबकी परिभाषा है। फिर उसके बारे में आगे और विस्तार से बताया गया है। 10 यम 10 नियम की चर्चा की गई है। 10 नारी बताया गया है और 10 नारी भी में भी कहा गया है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो ये कौशिकी नारी है जो बिल्कुल अलग है। बाकी तो नारी दो नारी है, वैष्णवी ब्रह्म नारी है, कौशिकी नारी, ये दो नारी बिल्कुल डिफरेंट है। जो आपके जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था किसमें, हठ रत्नावली में, उसमें 4 नारी हम लोगों ने देखा था कि जो बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें 2 नारी है जो बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये सब क्वेश्चन बनता है। 10 प्राण और उनके कार्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राण और उनके कार्य, इस तरह की व्याख्या और कहीं नहीं की गई है। 10 प्राण और उसके कार्य बताए गए हैं, तो प्राण और कार्य जो बताए गए वो बड़ा अलग सा है, बाकी ग्रंथों में ऐसा नहीं मिलता है। फिर प्राणायाम है, प्राणायाम भी अद्भुत सा बताया गया है। पंच महाभूत है, पंच महाभूत में स्थान बताए तत्वों का, शरीर में स्थान कहाँ से कहाँ तक है, वो भी बिल्कुल डिफरेंट है। 5 महाभूत के देवता भी बताए गए, यानी कि बहुत ज्यादा नहीं, 165 ही मंत्र है, लेकिन 165 मंत्र पूरा सार गर्भित है और पूरा ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हम लोग पहले मंत्र से देखते हैं। पहले मंत्र से ही क्वेश्चन आया था। पहला मंत्र देखते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ था और क्वेश्चन बनना भी चाहिए इस मंत्र से, क्योंकि यहाँ पर त्रिशिखी ब्राह्मण जब आदित्य लोक जा रहे हैं तो वहां पर क्या सवाल पूछा है उन्होंने, पहले ही मंत्र में ये बात कही गई है। त्रिशिखी ब्राह्मण आदित्य लोकाम जगाम तंग दत्तो उवाच, यानी त्रिशिखी ब्राह्मण आदित्य लोक गए और वहां उन्होंने पूछा, जिज्ञासा जाए कि भगवन किम देह किम प्राण किम कारणम किम आत्मा, यानी 4 सवाल पूछ दिया। ये देह क्या है, ये शरीर क्या है, किम प्राण, ये प्राण क्या है, कारण क्या है इसका, और ये आत्मा क्या है। सीक्वेंस में देखिए, शरीर क्या है, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जा रहे हैं। शरीर क्या है, शरीर में प्राण है, तो प्राण क्या है और इसका कारण क्या है शरीर और प्राण का, और आत्मा क्या है। कितना सारगर्भित सवाल है देखिएगा। और फिर उसके बाद दूसरा मंत्र में आदित्य भगवान उनको जवाब देते हैं कि क्या है वो, सो सुनो। आदित्य भगवान क्या कहते हैं, हे ब्राह्मण, यह सभी कुछ शिव स्वरूप ही है, सब शिव स्वरूप है, ऐसा ही तुम जानो। एक शिव ही नित्य है, वही शुद्ध है, वही निरंजन है, वही विभु है, विभु मतलब हर जगह है, वही अद्वय है, एक है, दो नहीं है, वही आनंद स्वरूप है। शिव ही एक दिव्य लोक से सभी को देखने वाले, मतलब एक जगह ही है वो, और सर्वद्रष्टा तप्ताय, तप्त पिंड के समान है। और फिर कहा गया पिंड वदेकम भिन्न वद भासते, मतलब वो एक ही है लेकिन अलग अलग उनकी शक्ति से अलग अलग पिंड भासित होता, भिन्न भिन्न पिंड भासित होता है। यानी उन्होंने ही इस सृष्टि को अनेक रूपों में प्रकाशित कर दिया हुआ है। यानी ब्रह्म स्वरूप शिव को ही बताया गया है त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में।
अब है कि सबको प्रकाशित करने वाला कौन है, तो कहा जाएगा सत्य का वाचक जो है नाम है, यानी अविद्या सबल ब्रह्म, यानी अविद्या सबल ब्रह्म कहा गया है, यानी ब्रह्म ही हुआ। अविद्या सबल ब्रह्म यहाँ पर कहा गया है कि वो सत नाम से उसको समझिए, उनका नाम सत है, जो शिव है वो सत है, तो अविद्या सबल ब्रह्म है, अविद्या सबल ब्रह्म नाम से उनको कहा गया है, यानी ब्रह्म है। अब क्वेश्चन जो पूछा गया उसको, ये क्वेश्चन देखेंगे लेकिन उससे पहले तीसरा वाला देख लेते हैं। सृष्टि की रचना का क्रम जो बताया गया है उसमें यहाँ अखिल जगत शब्द आया हुआ है, पंच महाभूतेभ्यो अखिलम जगत। तो अखिल जगत का कारण क्या है, ये भी सवाल पूछा गया था जो यहाँ पर कहा गया है। सवाल में वहां ये शब्द नहीं आया है लेकिन एग्जाम में पूछा गया था। ब्रह्म से अव्यक्त की उत्पत्ति, यानी सृष्टि की रचना का क्रम क्या हुआ, ब्रह्म थे, ब्रह्म से अव्यक्त हुए, अव्यक्त से पहले महद तत्व आए, महद से अहंकार आए, अहंकार तक तो सांख्य दर्शन वाला है, अहंकार से पंच तन्मात्रा, पंच तन्मात्रा तक भी सांख्य वाला है, एकादश इंद्रिय शब्द भले ही नहीं दिया गया है। और उसके बाद पंच तन्मात्रा से पंच महाभूत आया हुआ, और पंच महाभूत से पूरे विश्व का प्रादुर्भाव हुआ है। अगर ये आप देखो सांख्य से जोड़ करके, तो अव्यक्त से महद, महद से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्रा, पंच तन्मात्रा से पंच महाभूत आया हुआ है। बस इसमें एकादश इंद्रिय वाला पोर्शन छूटा हुआ है, ध्यान रखेंगे हम लोग। और फिर पंच महाभूत से पूरे विश्व का प्रादुर्भाव हुआ है। हम लोग ऊपर आकर के ये सवाल देख लेते हैं। ये 18 जून 2024 को सवाल पूछा गया था। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में भगवान सूर्य के समक्ष त्रिशिखी ऋषि द्वारा किए गए प्रश्नों का सही अनुक्रम है। अब लीजिए सवाल पूछा गया, उसका अनुक्रम क्या है। तो हमने कहा स्थूल से सूक्ष्म की तरफ बढ़ रहे हैं। शरीर क्या है, प्राण क्या है, कारण क्या है, आत्मा क्या है, इस तरह से सवाल पूछ रहे। तो पहले शरीर क्या है, फिर प्राण क्या है, फिर उसका कारण क्या है, फिर आत्मा क्या है, फिर कहा गया अखिल जगत क्या है, ये बाद में पूछा। अखिल जगत क्या है ये लास्ट में पूछा गया है। तो ये अगर हम लोग इसको ध्यान से अभी 2-4 बार याद कर लें तो फिर आगे के लिए कभी ये दिक्कत नहीं है। आदित्य भगवान कहते हैं यम नियम आदि जो अष्टांग योग है, यानी अष्टांग योग की साधना बताई गई किसमें, हमारे त्रिशिखी ब्राह्मण में। और इससे पहले हम लोगों ने कौन सा उपनिषद पढ़ा था जिसमें षडांग योग की चर्चा थी, योग चूड़ामणि उपनिषद। योग चूड़ामणि उपनिषद। तो त्रिशिखी ब्राह्मण में अष्टांग योग की चर्चा है। और अष्टांग योग की जब हम साधना करते हैं तो कहते हैं ज्ञानमयी शिखा का प्रादुर्भाव होता है। यानी ज्ञानमयी शिखा का मतलब एक आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, ऐसा ज्ञान जो तत्व ज्ञान है। तो ज्ञानमयी शिखा का प्रादुर्भाव शब्द लिखा गया है। फिर सवाल है वह अखिल विश्व क्या है, जो सवाल पूछा गया है। 5 महाभूतों के विकार से उत्पन्न हुआ, अपने विभाग में बटा हुआ स्वरूप है, और अलग अलग भूतों के कार्य है, और कारण भी अलग अलग भेद हैं, स्थान अलग अलग है, विषय अलग है, देवता अलग है, कोश अलग हैं। इस तरह से 5 महाभूत जो है अखिल विश्व ब्रह्मांड बटा हुआ है, अलग अलग विभागों में बटा हुआ है। सवाल को अखिल विश्व ब्रह्मांड को कैसे पूछ सकते हैं, भूतों के विकार से एक ही पिंड के विभाग किस तरह होते हैं, ये सवाल लास्ट में पूछा गया। अब आगे हम लोग देखते हैं पंच महाभूत की जब चर्चा आई हुई है, अखिल विश्व ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ है, कैसे है, उसकी चर्चा आ रही है। तो पंच महाभूतों का भेद हम लोग देखते हैं। आकाश के 5 भेद बताए गए, अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार। ये सब किसमें आता है, आकाश के 5 भेद, ये सब हम लोग जानते हैं। अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। वायु के 5 भेद कहे गए। वायु के 5 भेद तो याद रहेगा, ये तो चलो आसान है। समान, उदान, व्यान, अपान, प्राण। वैसे ये भी याद रहेगा क्योंकि ये भी कहा गया है, और आकाश से जोड़ दीजिए, बात खत्म। शब्द से तो परिचित हैं ही। वायु को 5 भेद, इससे भी परिचित हैं। अग्नि के 5 भेद कहा गया है। अब इसको देख लीजिए, स्रोत, त्वचा, चक्षु, जिह्वा और घ्राणेन्द्रिया, यानी 5 ज्ञानेन्द्रियां जो हैं वो अग्नि से प्रकट होते हैं। ये याद रख लीजिए, आसानी से याद हो जाएगा इतना। अग्नि से कौन सी चीजें प्रकट हो रही है, 5 ज्ञानेन्द्रियां प्रकट हो रही अग्नि से। जल तत्व से क्या प्रकट हो रहा है, जल तत्व से जो 5 तन्मात्रा है वो प्रकट हो रहा है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। कितना आसान है ना, आसान।
और पृथ्वी से क्या प्रकट हो रहा है, तो 5 कर्मेंद्रियां जो है वो पृथ्वी से प्रकट हो रहे हैं। 5 कर्मेंद्रियां, वाणी, हाथ पैर, गुदा और उपस्थ, वायु उपस्थ। अब यहाँ पर अलग क्या है, पहले सांख्य दर्शन में कहा गया अहंकार से ही एकादश इंद्रिय उत्पन्न हो रहे हैं, और यहाँ पर एकादश इंद्रिय जो उत्पन्न हो रहे हैं वो उत्पन्न हो रहे हैं पंच महाभूत से। अंतर ये है, इसको गौर से देखिएगा। ये अंतर अगर आप समझ गए तो आपके लिए, अगर कहीं एग्जामिनेशन में, इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं तो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पंच महाभूत से एकादश इंद्रिय की उत्पत्ति बताएगी, वो भी अलग अलग से। अब जैसे कि आकाश से हो गया अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, वायु से के 5 भेद हो गए, समान उदान व्यान अपान प्राण, अग्नि से प्रकट हो गया आपका 5 ज्ञानेंद्रिया, जल से आपका प्रकट हो गया 5 तन्मात्रा, इसके प्रादुर्भाव कहा गया, और पृथ्वी से प्रादुर्भाव कहा गया वाणी, हाथ पैर, गुदा उपस्थ। हालांकि पंच तन्मात्रा पहले आया, पंच तन्मात्रा से पंच महाभूत आया हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा, लेकिन पंचीकरण की वजह से ऐसा कहा गया होगा, मेरा जो अपना अनुमान है कि पंचीकरण की वजह से ये बात आई है। एक बार देखिए, यहाँ पर पंच तन्मात्रा से पंच महाभूत उत्पन्न हुआ है, ये बात कहा गया है, लेकिन पंच तन्मात्रा के जो गुण कहे गए हैं वो यहाँ जल तत्व से उसका प्रादुर्भाव बताया गया है। अब पंच महाभूत के कार्य जो हैं उसको ध्यान से देखिए, तत्व और कार्य क्या कहा गया। पंच महाभूत, पांचों तत्व और उसके कार्य देखिए। आकाश, आकाश के क्या कार्य है, तो जो आकाश के भेद आप वहां से समझ लेंगे, अंतःकरण के जो विषय हैं तो आप इसके कार्य समझ लेंगे। अंतःकरण के कौन कौन से, आकाश के कौन 5 भेद ऊपर बताए गए हैं, उससे संबंधित चीजें जोड़ दीजिए, वो आपके इनके कार्य में आ जाएंगे। ये भी समझना आसान है। यानी ज्ञान, संकल्प, दृढ़ निश्चय, अनुसंधान, अभिमान, ये कार्य है, और अंतःकरण के ही विषय हैं ये। अंतःकरण में हम लोगों ने देखा था क्या क्या चीज है उससे रिलेटेड है। वायु में क्या कहा गया है, जो 5 वायु कहा गया है तो उसमें एक आया समीकरण, यानी संतुलन बनाए रखना। वायु संतुलन बनाए रखता है, उन्नयन वायु ऊपर उठाता है, वायु ही ग्रहण करता है, वायु ही सुनता है, वायु ही पूरक रेचक से होता है, पूरक रेचक में भी वायु का इस्तेमाल होता है। उच्छ्वास यानी कि श्वास आना जाना, ये भी वायु के कार्य है। लेकिन प्राण आदि के विषय यानी पंच प्राण के विषय हैं ये, तो ये भी आसान हो गया ना, पंच प्राण से आप याद रख लेंगे। अच्छा, पंच प्राण के जो कार्य होते हैं वो उस वायु में जोड़ देंगे। अब अग्नि का क्या है, अग्नि से हम लोगों ने क्या देखा था, अग्नि और जल में थोड़ा सा यहाँ अंतर दिया हुआ है। क्या है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये अग्नि तत्व के कार्य हैं और ज्ञानेंद्रिय के विषय हैं, ये दो को यहाँ मर्ज कर दिया गया। ये जल तत्व के आश्रित बताए गए हैं, इसीलिए जल तत्व में कार्य वाला नहीं दिया गया। जल और अग्नि को मिलाकर के क्या कहा गया है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये अग्नि तत्व के कार्य है, और ये किससे जुड़े हुए हैं, ज्ञानेंद्रिय से जुड़े हुए 5 जो ज्ञानेंद्रिय आपके हैं उनके विषय हैं ये, और ये जल तत्व के आश्रित हैं, यानी उन्हीं के आप कह सकते हैं आश्रय स्थल जल तत्व ही है इनका यहाँ पर, इसीलिए जल वाला छोड़ा गया। अब पृथ्वी में चूंकि पंच आपका कौन सा था, कर्मेंद्रिय था, तो पंच कर्मेंद्रिय के जो कार्य होंगे वो यहाँ पर पृथ्वी के कार्य हो जाएंगे, कि बोलना, मुख से बोल रहे हैं, हाथ से दान कर रहे हैं, पांव से चल रहे हैं, पायु से जो है विसर्जन कर रहे हैं, उपस्थ से आनंद की प्राप्ति होती है। ये 5 कार्य हो गए पृथ्वी के, और ये सब कर्मेंद्रिय के विषय हो गए। कर्मेंद्रिय जो 5 है उसके विषय हैं। इसको भी याद करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि जब चीजों को हम गहराई से समझ लेते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है उसको लिंक बिठाना। मन एवं बुद्धि में ही चित्त और अहंकार अंतर्भूत कहा गया है। मन बुद्धि में चित्त अहंकार को अंतर्भूत माना गया है, ये भी बात कह दी गई है साथ साथ। अब 19वां जो मंत्र है ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, कि साधक अपने प्राण को मूर्धा स्थान में स्थित करता है और उसके बाद योग का अभ्यास करता है। योग के द्वारा फिर उनको क्या होता है, योग के द्वारा उनको ज्ञान, और ज्ञान के द्वारा योग का प्रादुर्भाव होता है। योग से ज्ञान, ज्ञान से योग, यानी एक दूसरे का पूरक है। ज्ञान और योग एक दूसरे का पूरक है, ये बात आपको हर जगह बताई जाएगी। ज्ञान से योग और योग से ज्ञान एक दूसरे के बिना अधूरा है। लेकिन इसमें जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, वो मूर्धा स्थान महत्वपूर्ण हो जाता है,
कि प्राण तत्व को कहाँ पर स्थापित करके, स्थित करके योग का अभ्यास करना बताया गया है त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद में, तो मूर्धा स्थान में बताया गया है। एक बार याद दिला दीजिएगा, लास्ट में देख लेंगे क्या इस बार जो जून में पेपर हुआ उससे पूछा गया है क्या कोई सवाल, एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे लास्ट में। अब हम लोग आते हैं योग के जो दो मार्ग बताए गए हैं उसको देखते हैं। ज्ञान योग और कर्म योग कहा गया। पहले तो कहा गया है कि ज्ञानमयी जो शिखा होती है उसका प्रादुर्भाव अष्टांग योग से होता है, यानी अष्टांग योग से योग तत्व की जानकारी आपको मिलती है। और फिर योग के दो मार्ग बताए गए, ज्ञान योग, कर्म योग। ध्यान रखिए, ज्ञान योग, कर्म योग, ये अलग से दो बातें बताई गई है, अष्टांग योग के साथ में बताया गया है। फिर क्रिया योग शब्द भी आया हुआ है। क्रिया योग, क्रिया योग के बारे में कहा गया है, आदित्य यानी कि भगवान सूर्य कहते हैं त्रिशिखी ब्राह्मण से, हे ब्राह्मण। अब क्रिया योग के बारे में मैं वर्णन कर रहा हूं। जिस साधक का चित्त पूरी तरह से व्याकुलता से रहित हो गया हुआ है, अव्याकुलस्य चित्त से, जिनका चित्त में जिनकी अब व्याकुलता नहीं है, वह विषय भोगों के बंधन में कभी नहीं पड़ता है। बंधनम विषय क्वचित, अब उनको विषय के बंधन में क्यों पड़ना है? चित्त जब तक व्याकुल है तभी तक हमारे लिए विषय है, भोग हैं। और चित्त जब स्थिर हो गया, व्याकुलता खत्म हो गई, तो कोई विषय भोग का बंधन नहीं है। ये किसकी परिभाषा में कहा गया? क्रिया योग की परिभाषा में। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, क्रिया योग के लिए क्या कहा गया है, क्या पता पूछ दे। एग्जामिनर को तो हम लोगों को पढ़ना मुश्किल लगता है, इतना इतना पढ़ेंगे, पता नहीं कितने कंटेंट को हम याद रखें। एग्जामिनर को क्या लगता है कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे दो तो मजे में रहते हैं, तो पूछ कर देंगे। तो चलिए हम लोग थोड़ा ज्यादा मेहनत कर लेंगे, यही होगा। कर्मयोग क्या है? कर्मयोग के बारे में अब कहते हैं, यहाँ से परिभाषा हमने कहा था कर्मयोग और ज्ञान योग की परिभाषा है। क्रिया योग भी आया है, उसको भी ध्यान रखिएगा अलग से, दो ही लाइन है लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है। कर्मयोग में कहा गया है कि निर्धारित कर्मों में निरंतर मन को लगाएं। जो निर्धारित कर्म है उसमें मन को लगाए रखना ही कर्मयोग है। अब निर्धारित कर्मों की व्याख्या कहा गया है। जो निर्धारित कर्म को क्या कहा गया? कर्तव्यम इति एव। तो कर्तव्यम इति एव कि आपका कर्तव्य क्या है। तो शास्त्रों में हमारे कर्तव्यों की बहुत विशाल व्याख्या की गई है। कोई नहीं कह सकता हमारा कर्तव्य क्या है, हमारे शास्त्रों में नहीं बताया गया है। तो शास्त्र के अनुकूल जो कर्म और कर्तव्य हैं उसमें निरंतर लगे रहना ही कर्मयोग है। मन को, चित्त को उसी में लगाए रखिए, उसी के हिसाब से जीवन को जिए, कर्तव्य कीजिए। मन के उस निरंतर बंधन को ही कर्मयोग कहा गया। बंधनम मनसो नित्यम कर्मयोग। उस कर्तव्य में मन के निरंतर बंधे होने को ही कर्मयोग कहा गया है। वह मन को निरंतर अच्छे उद्देश्य में बांध करके रखता है। स उच्यते यतु चित्तस्य सततम सततम अर्थे श्रेयसी बंधनम। कब जो है वो मन को निरंतर अच्छे उद्देश्य में बांध कर रखता है? जब आप कर्तव्य कर्म करते हैं, शास्त्र अनुकूल कर्म करते हैं, तब की बात कही गई है, ये ध्यान रखिएगा। अब ज्ञान योग क्या है? ज्ञान योग की चर्चा आई है, एक सेकेंड रुकिएगा। कर्मयोग हम लोगों ने देख लिया, ज्ञान योग देखना है। अब ज्ञान योग के बारे में कहते हैं, ज्ञान योग स विज्ञेय सर्व सिद्ध करः शिवः। चित्त का सर्वथा आत्मिक उत्थान में लगाए रखना ही ज्ञान योग कहा गया है। और ये ज्ञान योग कहा गया, दूसरे लाइन में कहा गया है। और ये ज्ञान योग में है भगवान शिव को की प्राप्ति कराने वाला है। और भगवान शिव ऐसे हैं जो सर्व सिद्धि करे, सभी सिद्धियां देने वाले हैं। उस ज्ञान योग को सब सिद्धि करने वाला मंगलमय समझना चाहिए, भगवान शिव से जोड़ा गया है। इस प्रकार जो दोनों लक्षणों से युक्त योग का सेवन करता है, कौन से दोनों लक्षण? कर्मयोग और ज्ञान योग। तो ज्ञान योग में क्या कहा गया? हर जगह चित्त का सर्वथा आत्मिक उत्थान में नियोजित किए रहना, मतलब ज्ञान योग सह विज्ञेय यहाँ से कहा गया है। यही ज्ञान योग है और सभी सिद्धियों को देने वाला है। इस प्रकार दोनों लक्षण, जो पहला लक्षण कर्तव्य कर्म, फिर आत्मा के उत्थान में लगे रहना, ये दोनों का जो सेवन करता है उसी का भला होता है, उसी को सिद्धियां प्राप्त होंगी। अब फल में क्या कहा गया है? वह शीघ्र मोक्ष रूपी परम श्रेय को प्राप्त कर लेता है। स याति परमं श्रेयो मोक्ष लक्षणम अंजसा
देहेन्द्रियेषु वैराग्यम यम इत्यत्यते बुद्धे है। शरीर एवं इंद्रिय, देह और इंद्रिय से भी कहा गया है वैराग्य हो जाता है। तब आपको देह और इंद्रिय से भी वैराग्य हो जाएगा और यही यम कहलाता है, ऐसा विद्वान कहते हैं। अब यहाँ यम की परिभाषा जोड़ करके यहाँ दे दिया गया, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ फल में इसलिए लिख दिया कि एक ही मंत्र में फल भी दिया हुआ है और यम की परिभाषा भी दिया हुआ है। यम की परिभाषा हम बाद में देख लेंगे। फल में कहा गया है यह शीघ्र मोक्ष मोक्ष रूपी परम श्रेय को प्राप्त कराने वाला है। अब हम लोग आगे अष्टांग योग में यम वाला देखेंगे, जो भी ऊपर देखा है। फल एक साथ अगर देखें, ज्ञान योग से श्रेष्ठ एवं कल्याणकारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं और वह शीघ्र मोक्ष रूपी परम श्रेय को प्राप्त करा देता है। तो दो बातें कही गई है फल में। अब अष्टांग योग में देखते हैं, यम वाला तो ऊपर दिया गया, आधा उसका तोड़ के नीचे ला रहे हैं हम लोग। यम की परिभाषा क्या? अब अष्टांग योग के 8 अंगों की परिभाषा, अद्भुत परिभाषा दी गई है, इसको हम लोग देखेंगे। दो लोगों का हैंड रेज है, देव जी और पायल जी। कंफ्यूजन दूर कर लीजिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। देव जी पहले पूछिए। सर मुझे एक बार पंचमहाभूत और उसके कार्यों को दोबारा डिफाइन कर देंगे एक बार। जल क्या? और पृथ्वी। जल वाला जो है अग्नि और जल का एक साथ जोड़ा गया है। हाँ जी, वो ये पूछना है। तो जल से क्या क्या चीजों को बताया गया उत्पत्ति हुई है, ये बताइए तो समझ में आसानी से है। जल से किन किन चीजों को उत्पत्ति बताएगी? शब्द स्पर्श रूप रसगंध बताया गया। शब्द स्पर्श रूप रसगंध। शब्द स्पर्श रूप रसगंध बताया गया। उसी को कहा गया शब्द स्पर्श रूप रसगंध जो है ये अग्नि तत्व के कार्य हैं। और ज्ञानेंद्रिय के विषय कैसे हैं, ये चीज समझना आसान है। देखिए ज्ञानेंद्रिय कौन कौन से हैं पहले ये बताइए। आँख, नाक, कान, जीव त्वचा हो गया। आंख का अब इसमें ठीक है, आंख नाक कान जीव त्वचा हो गया हिंदी में विशुद्ध रूप से। आंख जो है उसका क्या कार्य है? देखना। देखना, यहाँ पर है देखना। रूप है, रूप हो गया। रूप है आंख ना के बाद सर? रूप है, और उसके बाद आंख के बाद कान हुआ। कान का क्या होगा? कान का है शब्द। शब्द हुआ आंख का। नाक का क्या होगा? नाक का है गंध। आंख कान नाक। जिह्वा का क्या होगा? रस। रस। और त्वचा का क्या होगा? स्पर्श। त्वचा पे स्पर्श। तो ये जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं उसके ये पांचों विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। और कहा गया ये जल तत्व के आश्रित होते हैं, डिपेंडेंट ऑन द जल तत्व, ये कही गई। अब अष्टांग योग की परिभाषा जो दी गई है बहुत सुंदर परिभाषा है, इसको हम लोग देखते हैं, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यम और नियम की परिभाषा क्या बताई गई वो देखते हैं। तो एक शब्द आप, दो शब्द आप सुनते हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति। एक से निवृत्ति, दूसरे से प्रवृत्ति, वही शब्द यहाँ इस्तेमाल किया गया है। निवृत्ति किससे? संसार से निवृत्ति, देह से निवृत्ति, इंद्रियों से निवृत्ति, इंद्रिय के विषय से निवृत्ति। ये निवृत्ति कहा गया कि इस तरह की निवृत्ति कीजिए। और प्रवृत्ति किस तरफ कीजिए? तो भगवान में प्रवृत्ति लगाइए अपनी। उसी चीज को यहाँ कहा गया है। निवृत्ति जो कहा गया उसको यम कहा गया, एक तरह से ये समझिए। निवृत्ति को यम कैसे कहा गया? देहेन्द्रियेषु वैराग्यम यम इति उच्यते बुधे। यानी देह और इंद्रिय, उससे जब वैराग्य हो जाता है तो यम है। देह और इंद्रिय से जब वैराग्य होगा इसका मतलब संसार से वैराग्य हो रहा है, सीधा अर्थ। तो निवृत्ति, किससे निवृत्ति? संसार से निवृत्ति। देह और इंद्रिय के विषय जो है उससे पूरी तरह वैराग्य हो जाता है, यम हुआ ये। नियम में क्या कहा गया? अनुरक्ति ही परे तत्वे सततम नियम स्मृतः। अनुरक्ति किनके प्रति रखनी है? उस परम तत्व के प्रति रखनी है जो परमेश्वर है, यानी कि प्रवृत्ति कहा गया। प्रवृत्ति किसके प्रति रखनी है? ईश्वर के प्रति प्रवृत्ति रखनी है। तो यम नियम प्रवृत्ति निवृत्ति से आप याद कर सकते हैं। अनुरक्ति शब्द हालांकि यहाँ आया हुआ है। अब आसन में क्या कहा गया? आसन की परिभाषा क्या होगी? कि सभी वस्तुओं में सर्व वस्तु उदासीन भावना। सभी वस्तुओं में उदासीन भावना ही आसन उत्तमम, उत्तम आसन, सर्वश्रेष्ठ आसन है।
यानी आसन में एकदम अवस्थित हो जाना। आसन से यहाँ तात्पर्य अवस्थित होने से लगाया गया है कि सभी वस्तुओं के प्रति एक समभाव हो गए, उदासीन है, उसी को आसन कहा गया है। हालांकि आसन त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में 17 आसन की चर्चा है, ये ध्यान रखिएगा, 17 आसन की चर्चा है। फिर प्राणायाम की क्या कही गई है परिभाषा? इस जगत से मिथ्या स्वरूप को समझ लेना ही प्राणायाम है। जगत सर्वम इदम मिथ्या प्रतीति ही प्राण संयम है। इस जगत से मिथ्या स्वरूप को समझ लेना ही प्राणायाम है। मिथ्या स्वरूप क्या है इस जगत से में? तो जगत जो है वो मिथ्या है, यानी परिवर्तनशील है। मिथ्या मतलब परिवर्तनशील है। आज स्थिति अलग है, कल स्थिति सबकी बदल जाएगी, तो जगत परिवर्तनशील है, उसको मिथ्या स्वरूप को समझ लीजिए अगर, तो ये प्राणायाम कहा गया। आपका पता है कहाँ जगत का मिथ्या स्वरूप, कहाँ प्राणायाम, दोनों में कहाँ दूर दूर तक कोई जो है वो नहीं है साम्यता, लेकिन यहाँ कहा गया परिभाषा में। अब प्राणायाम के बाद है प्रत्याहार। ये ग्रुप डिस्कशन वाले ग्रुप में ये सब कर लीजिएगा तो आसानी से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रत्याहार में कहा गया, प्रत्याहार आसान है, वही है चित्तस्य अंतर्मुखी भाव प्रत्याहारस्तु सत्तम, यानी चित्त का अंतर्मुखी भाव ही प्रत्याहार कहा गया। प्रत्याहारस्य अस्तु सत्तम, यही कहा गया है, चित्त का अंतर्मुखी भाव। धारणा में क्या कहा गया है? चित्तस्य निश्चली भावो धारणा धारणम विदुः, यानी चित्त का निश्चल भाव धारणा है। किसी चीज पर जब हम धारणा करने लगते हैं, चित्त जब निश्चल होगा तभी उस पर धारणा लगेगी। चित्त का निश्चल भाव धारण कर लेना ही धारणा कहा गया है। ध्यान क्या कहा गया है? सोहम चिन्मात्र में वेति चिंतनम ध्यानम उच्यते, मैं चिन्मात्र स्वरूप हूँ, उस आत्म स्वरूप हूँ मैं। इस तरह का चिंतन करना, अवस्था में अवस्थित नहीं हुए हैं, सिर्फ चिंतन शुरू किया है कि मैं उस चित्त, वो मैं जो है उस आत्मा के स्वरूप हूँ जो चिन्मात्र है। ऐसा चिंतन जब हम करते हैं तो वो ध्यान कहलाता है। और समाधि में क्या कहा गया है? जब ध्यान का भी विस्मरण हो जाता है, ध्यानस्य विस्मृति सम्यक समाधि अभिधीयते, ध्यान का पूर्ण रूप से जब विस्मरण हो जाता है तब समाधि। ध्यान किस चीज का होता है? ध्यान होता है कि मैं आत्मा हूं, ये प्रकृति है। जब आत्म अवस्था में अवस्थित हो जाते हैं तो फिर प्रकृति का ध्यान थोड़ी होता है, फिर तो ध्यान वाले में जो स्थिति थी उसका विस्मरण हो जाता है, शून्य अवस्था में पहुंच जाते हैं, वही समाधि है, समाधि। अब यहाँ पर 8 अंग हमने देखा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। अंग तो वही है जो आपको योग दर्शन में बताया गया है, लेकिन यहाँ पर व्याख्या बिल्कुल अलग तरीके से की गई है, ये ध्यान रखेंगे। स्वरूप में अवस्थित, बिल्कुल सुंदर। अब उसके बाद 10 यम 10 नियम बताएगा, तो यम, और अब जो है इसका रिपीटेशन हो जाएगा आपको, एक एक करके यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि हम लोग देखेंगे, तो सबकी परिभाषा फिर से हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ 10 यम 10 नियम है, तो 10 यम की परिभाषा अभी हम लोगों ने देखा कि निवृत्ति को यम कहा गया। निवृत्ति किससे? देह इंद्रिय से वैराग्य हो जाए, देह और इंद्रिय से वैराग्य हो गया तो यम है। अनुरक्ति परे तत्वे, उस परम तत्व के प्रति अनुरक्ति हो जाए तो वो नियम है। अब 10 यम 10 नियम क्या बताया गया है वो देख लीजिए। यम में कहा गया है अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य दया आर्जव क्षमा धृति मिताहार शौच, 3 करके याद कर लीजिए। अहिंसा सत्य अस्तेय, अहिंसा सत्य अस्तेय, ब्रह्मचर्य दया आर्जव, ब्रह्मचर्य दया आर्जव, क्षमा धृति मिताहार, क्षमा धृति मिताहार, फिर शौच, क्षमा धृति मिताहार शौच। 3 करके याद करेंगे गाना गाते हुए तो याद जल्दी होगा। और नियम में क्या कहा गया? तप संतोष आस्तिक भाव, तप संतोष आस्तिक भाव, दान आराधना हरे, दान आराधना हरे वेदांत श्रवण, दान आराधना हरे वेदांत श्रवण, ह्रीमति जप व्रत, ह्रीमति जप व्रत,
तो इसको अब यहाँ पर याद नहीं करते हैं अभी, इसको आप लोग ग्रुप डिस्कशन वाले ग्रुप में याद कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, उस दौरान भी चर्चा आई थी, बहुत बढ़िया मैसेज में आया हुआ। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार शरीर एवं इंद्रियों के प्रति पूर्ण वैराग्य कहलाता है, क्या कहलाता है? शरीर एवं इंद्रियों के प्रति पूर्ण वैराग्य क्या कहलाता है? यम। यम। यम, यम कहलाता है। यही आया हुआ है अभी हम लोगों ने। आसन के बारे में क्या कहा गया है व्याख्या में? सभी वस्तुओं में उदासीन भाव ही सर्वश्रेष्ठ आसन है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, दोबारा ये रिपीट हो गया, सभी वस्तुओं में उदासीन भाव ही सर्वश्रेष्ठ आसन है। और त्रिशिखी ब्राह्मण में 17 आसनों का जिक्र किया गया है। 17 आसन बताए गए। स्वस्तिक आसन, गोमुख आसन, वीरासन, योगासन, पद्मासन, बद्ध पद्मासन, कुक्कुट आसन, उत्तान कुर्मासन, धनुरासन, सिंहासन, भद्रासन, मुक्तासन, मयूरासन, मत्स्येंद्रासन, सिद्धासन, पश्चिमोत्तान आसन और सुखासन। ये मंत्र संख्या 34 से लेकर के 52 तक में 17 आसन के बारे में उसकी विधि के साथ बताया गया है, जो हम लोगों ने यहाँ पर हटा दिया हुआ है, उसको हम पूरा नहीं ले रहे हैं। एक पद्मासन का फल हमने लिया हुआ है कि समस्त व्याधियों का नाश करता है, विष को भी खत्म करता है। इतना डिटेल इसमें हम नहीं गए हैं। और सभी आसनों का एक साथ जो फल बताया गया है उसमें ये कहा गया है, जिस मनुष्य ने आसनों को अपने वश में कर लिया है उसने तीनों लोकों को मानो अपने वश में कर लिया है, ये कहा गया है। आइए अब हम लोग प्राणायाम पर आते हैं। चौथा, किन्हीं को और भी कोई सवाल हो तो वो व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, ग्रुप में वो हम डालेंगे। जैसे कि इससे पहले एक सवाल आया था विरति अविरति वाला, तो मैंने ग्रुप में डाल दिया हुआ था। तो कुछ सवाल समय हमारा बचेगा तो ऐसे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्लास में चीजें जल्दी कवर होंगी। प्राणायाम में आया हुआ है जगत सर्वम मिदम मिथ्या प्रतीति प्राण संयम है, यानी ये जो जगत है उसके मिथ्या स्वरूप को जब आप अच्छे से भली भांति समझ लेते हैं तो प्राणायाम कहा गया। जो बिल्कुल डिफरेंट व्याख्या है, ये व्याख्या और कहीं नहीं मिलने वाली। जगत के मिथ्या स्वरूप को भली भांति समझ लेना प्राणायाम कहा गया है। और आगे प्राणायाम में कहा गया नाड़ी शोधन का अभ्यास करने के बाद प्राणायाम करना चाहिए। व्याख्या क्या है? और प्राणायाम करेंगे तो नाड़ी शोधन के बाद प्राणायाम तो वही करेंगे, प्राणों को जो है निरोध करने की कोशिश करेंगे। अब प्राणायाम के दौरान यहाँ शरीर की माप को 96 अंगुल बताया गया, जो आज ही हम लोगों ने पढ़ा था। किस ग्रंथ में पढ़ा? 96 अंगुल माप है हठ रत्नावली में भी कहा गया है। उसके बाद अग्नि का स्थान बताया गया है, और यहाँ से हो सकता है क्वेश्चन पूछे, तो इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। मानव शरीर में अग्नि स्थान कहा गया, शरीर के मध्य में तप्त स्वर्ण की कांति से युक्त त्रिकोण है, यानी कि शरीर के मध्य में तो आप मान ले समान वायु वाला जो हिस्सा है, जहां हम लोग कहते हैं अग्नि का स्थान है, नाभि वाला, वैसा कहा गया है। शरीर में अग्नि स्थान, शरीर के मध्य भाग में तप्त स्वर्ण की कांति से युक्त त्रिकोण कहा गया है, ये त्रिकोण है। उसके बाद कहते हैं 4 पैर वाले जितने प्राणी हैं उसमें क्या होता है, इसका आकार तो चकोर होता है। 4 पैर वाले जो प्राणी हैं, चौपाया जिसको कहते हैं, उसमें अग्नि का आकार चकोर बताया गया है। पक्षियों में अग्नि का आकार गोल बताया गया, जितने पक्षी हैं उड़ने वाले हैं उसमें गोल होता है। सर्प जाति में षटकोण बताया गया, 6 कोण से युक्त होता है सर्प जाति में। और स्वेदज जो है, जो पसीने से जो निकलते हैं प्राणी उत्पन्न होते हैं, उसको कहा गया है 8 कोण वाला। उनके अंदर अग्नि का जो आकार बताया गया 8 कोण वाला बताया गया। इसमें बहुत ज्यादा व्याख्या में नहीं जाएंगे, लेकिन ये हमें याद रखना पड़ेगा। 4 पैर वाले के लिए चकोर कहा गया है, पक्षियों के लिए कहा गया अंडा होता तो गोलाकार हो गया। सांप को 6 कोण से कैसे जोड़ेंगे देख लीजिए, सांप को 6 कोण से। स्वेदज में 8 कोण कहा गया है। तो कुछ तो निमोनिक सेट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, तो कुछ और दिमाग लगाइएगा तो हो जाएगा। ये भी ध्यान में रखना है, बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, ये ऐसे ही याद हो जाएगा, 2-3 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। कंद का स्थान बताया गया है, मानव शरीर में कहाँ कंद का स्थान होता है। तो अग्नि का जो अभी स्थान बताया गया, जो आपके अग्नि स्थान मध्य शरीर में बताया गया,
अग्नि स्थान पर 9 अंगुल प्रमाण से युक्त कंद का स्थान कहा गया है। अब अगर कंद का स्थान बाकी ग्रंथों से तुलना करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए जैसा लिखा है वैसा ही कीजिए। अगर इसको अपने शरीर में महसूस करना है तो गुरु ढूंढिए, गुरु बताएंगे, सारा संशय आपका मिट जाएगा। अग्नि स्थान पर 9 अंगुल प्रमाण वाला यानी 9 अंगुल विस्तार वाला कहा गया है, वो कंद है, कंद का स्थान कहा गया है। वह कंद 4 अंगुल चौड़ा है और 4 अंगुल ऊंचा भी है। अब ये चौड़ाई ऊंचाई भी बताया गया, यहाँ प्रमाण भी 9 अंगुल कहा गया है। तो ये चीजें बिल्कुल एग्जैक्ट समझना आसान नहीं है, ये वही समझ सकते हैं जिन्होंने कंद को महसूस कर लिया, जिन्होंने कंद का ज्ञान प्राप्त कर लिया, वही कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ शास्त्र में ये पढ़ रहे हैं एग्जाम की दृष्टि, कुछ चीजें समझ में आती, कुछ चीजें समझ से परे होती हैं। और जो लोग दावा करते हैं समझाने का, तो उसमें ज्यादातर लोग गलत ही कहते हैं। हाँ, कोई योगी मिल जाए जो आत्मदर्शन कर चुके हैं तो वो एग्जैक्ट बताएंगे। 9 अंगुल प्रमाण वाला है कंद, और कंद का चौड़ाई और ऊंचाई क्या है? 4 अंगुल चौड़ा, 4 अंगुल ऊंचा है। और पक्षी और चौपाइयों में यह कंद अंडाकार होता है, ये बात भी कही गई है। पक्षी हैं और जो 4 पैर वाले हैं उसमें कंद कैसा होता है? अंडाकार होता है। कंद में 12 अरों वाला चक्र होता है, वो ऐसे ही नहीं है, कंद में कहा गया चक्र भी होता है। अरो मतलब पहिया होता है, पहिया में जैसे डंडी लगी होती है उसके सर्कल से जुड़ी हुई, उसको अरे कहा गया है। तो कंद में 12 अरों वाला चक्र होता है जिसमें विष्णु आदि देवों की मूर्तियां स्थित होती है, विष्णु आदि देव स्थित होते हैं, उनकी शक्ति स्थित होती है। यहाँ सीधा शब्द कहा गया, विष्णु आदि देवों की मूर्तियां स्थित होती हैं। अब प्राणायाम के दौरान नारियों की चर्चा की गई है, जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है। सुषुम्ना नारी, वैष्णवी ब्रह्म नारी, इरा नारी, पिंगला नारी, गांधारी, हस्तजिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुसा और कौशिकी नारी, ये 10 नारियां बताई गई हैं। इसको भी देखेंगे क्योंकि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये कंद से निकली हुई है, जो कंद का अभी हम लोगों ने पढ़ा, कंद की चर्चा की, उस कंद से 10 नारियां निकली हैं और बहुत से स्थूल और सूक्ष्म नारियां उनसे फिर निकल रही हैं, और कुल मिलाकर के 72,000 नारियों की चर्चा की गई है त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में भी। जो 10 ये नारी है उसको देख लीजिए क्या कहा गया है। सुषुम्ना के बारे में सब लोग जानते हैं, इसमें दिक्कत नहीं होगी। कंद के बीच में सुषुम्ना नारी स्थित है और ये सीधे ऊपर की तरफ जाती है। सुषुम्ना नारी हर जगह यही बात कही गई है। अगर ये ऑप्शन आ जाए तो ये आसान होगा आपको समझने में। वैष्णवी ब्रह्म नारी, पहली बार आप सुन रहे होंगे वैष्णवी ब्रह्म नारी, ब्रह्मरंध्र तक गमन करने वाली वैष्णवी ब्रह्म नारी है, मोक्ष प्रदान करने वाली। अब ब्रह्मरंध्र तो सुषुम्ना में ही कहा गया, इसका मतलब कि उसके अंदर कोई वैष्णवी ब्रह्म नारी है, ब्रह्म नारी की चर्चा हो रही है, ब्रह्मरंध्र तक गमन करने वाली है और मोक्ष प्रदान करने वाली कहा गया ब्रह्म नारी। इड़ा हो गया, कंध से निकलकर बाई नासिका तक जाती, सब निकली कंध से, कहाँ जा रही? बाई नासिका तक जा रही। पिंगला कहा गया कंध से निकलकर दाई नासिका तक जा रही, कंध से निकलकर दाई नासिका, ये भी सिंपल है। गांधारी और हस्तजिह्वा बाई आंख में जाती है, गांधारी और हस्तजिह्वा दाई आंख में, ये हम लोगों ने इससे पहले देखा हुआ था। इसमें वहां पर भी यही चर्चा थी। कौन से ग्रंथ में देखा था? अभी ठीक 1 दिन पहले इसकी चर्चा आई थी, चूड़ामणि से, चूड़ामणि में। उसके बाद पूषा और यशस्विनी है, जो गुदामूल से निकल करके, गुदामूल से इट मींस की उस कंद से निकल करके दाएं कान तक गई है पूषा, और यशस्विनी बाएं कान तक गई है। सब निकली वहीं से है, एक एक नाड़ी जो है जा रही है अलग अलग जगहों पर। पूषा दायां कान और यशस्विनी बाएं कान तक गई है। अलम्बुसा के लिए कहा गया है लिंग स्थान यानी मेढ के अंत तक नीचे की तरफ गई हुई है। और कौशिकी नारी जो कि अलग है, कंध से नीचे पैर के अंगूठे तक कौशिकी नाम की नारी गई है। कंध से नीचे पैर के अंगूठे तक कौशिकी नाम की नारी गई हुई है। तो इसमें से 2 नारी जो अलग है, कौशिकी और वैष्णवी ब्रह्म नारी, ये एग्जाम में आ सकता है किस ग्रंथ से संबंधित है। ये दोनों नारी त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद से जुड़ी हुए हैं। अब फिर उसके बाद 10 प्राण की चर्चा आई है, ये भी अपने आप में अलग तरीके का बताया गया है। 5 मुख्य प्राण, उसके स्थान और कार्य की चर्चा आई हुई है, जो कि अलग है, डिफरेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्राण है पहला, प्राण में कहा गया है कि मुख एवं
नासिका का मध्य भाग कहा गया, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, मुख, नासिका, हृदय, नाभि मंडल, पैर का अंगूठा, 5 स्थान बताए गए। अब यहाँ कंफ्यूजन की स्थिति आएगी, जैसा लिखा हुआ एग्जाम में ऐसा ही आ सकता है। एक दो तो फिर भी मंत्र के हिसाब से भी कंफ्यूजन की स्थिति आती है, लेकिन जैसा लिखा है उसको हम लोग देख रहे हैं। मुख एवं नासिका का मध्य भाग, हृदय, नाभि मंडल, पैर का अंगूठा, ये प्राण के लिए कहा गया है। और अपान वायु का स्थान क्या कहा गया, कार्य इसके थोड़ी देर बाद देखते हैं, पहले ये देख लेते हैं। अपान वायु में कहा गया है गुदा, मेढ, जंघा और घुटना, यानी घुटने से लेकर के गुदा और मेढ तक 4 स्थान बताए गए। जंघा, घुटना, गुदा और मेढ बताए गए, किसके लिए, अपान के लिए। तो ये तो आसान रहेगा फिर भी याद रखना। समान वायु के लिए कहा गया शरीर के सभी अंगों में। पहले हम लोगों ने पढ़ा व्यान वायु को कहा गया था संपूर्ण शरीर में, और यहाँ समान वायु को कहा गया है शरीर के सभी अंगों में। उदान वायु को हम लोगों ने पढ़ा कहाँ, कंठ में, जनरली यही पढ़ा जाता है। उदान वायु यहाँ क्या कहा गया, चारों हाथ पैर में, दोनों हाथ दोनों पैर में, और जितने ज्वाइंट्स हैं उसमें प्रतिष्ठित होता है उदान वायु। लीजिए, बिल्कुल डिफरेंट चीज है। और व्यान वायु जिसको हम लोग पढ़ते थे कि सभी जगह पर शरीर में अवस्थित है, उसके लिए कहा गया है स्रोत यानी कान में, जंघा में, कमर में, एड़ी में, कंधे में और गले में। अब यहाँ आप कहोगे कि जंघा यहाँ भी है, अपान में भी है, जंघा व्यान में भी है, लिखा हुआ है जंघा दोनों जगह पर। तो ध्यान रख लीजिएगा कि हाँ ये कॉमन है, तो एग्जाम में अगर ऐसा कुछ आता है तो चैलेंज करने का ऑप्शन हमारे पास रहेगा, तो दिक्कत नहीं। इसको अब याद कैसे करेंगे, तो एक दो तो याद ऐसे ही हो जाएगा, बाकी के लिए आपको क्या करना है, ग्रुप डिस्कशन में अच्छे से कई बार कई लोग रिवीजन कर जाइएगा, तो वो समय यहाँ पर नहीं लेते हैं, आज छोड़ देते हैं। कई बार तो यही याद करते हैं, इसको ग्रुप डिस्कशन में याद। अब प्राण आया, प्राण के कार्य क्या है, स्थान देख लिया। आमाशय में स्थित रस को एकत्र और फिर पृथक पृथक स्थापित करता है। प्राण का क्या काम है, आमाशय में जो भोजन किया आपने, जो रस बना, उसको एकत्र किया, फिर अलग अलग जगहों पर बांट दिया, पहुंचा दिया शरीर में। अपान वायु का सिंपल दिया हुआ है, दिक्कत नहीं होगी। मल मूत्र का विसर्जन दिया हुआ है। समान वायु कहा गया शरीर का पालन पोषण करना समान वायु के कार्य है, यानी समान जो है प्राण को कहा गया है उसका समर्थन करता है। उदान वायु वायु को नभोगामी बनाता है, यानी ऊर्ध्वगामी। उदान वायु ऊर्ध्वगामी होता है, ये हम लोगों ने योग दर्शन में भी देखा हुआ था, अभी मुख्य उपनिषद में भी ये बात आएगी। उदान वायु ऊर्ध्वगामी होता है, नभोगामी बनाता है। व्यान वायु, प्राण अपान वायु की चेष्टाएं व्यान के योग से ही संपन्न होती है, यानी प्राण और अपान के जो कार्य हैं वो किससे संपन्न होता है, किसकी चेष्टाओं से, तो व्यान से ही होता है। यानी कि व्यान जब तक प्राण में नहीं मिलेगा तो वो कार्य अपना ठीक से नहीं कर पाएगा। व्यान वायु जब तक अपान के साथ संयोग नहीं होगा, योग नहीं होगा, तब तक मलमूत्र का ठीक से विसर्जन नहीं होगा। तो व्यान वायु को प्राण और अपान से जोड़ा गया है कि इनका सहयोग लेकर के अपना कार्य संपन्न करते हैं। अब उसके बाद हम लोग यहीं तक रहने देते हैं आज।